Hello happy humans, welcome to Splashing Dreams, the world of stories by Sangeeta Das. ओ गॉड, आज मैं सुबह 5 बजे का ही उठा हुआ हूँ और अभी रोशनी हुई है। पता नहीं रीनी कितने बजे उठेगी। आज मैं उसको प्रपोज करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे सारा सामान खरीदना भी तो है। आज मैं सुबह से तैयार बैठा हूँ। इससे पहले कि रीनी मेरे रूम में आ जाए मैं फटाफट निकलता हूँ। ओह माय गॉड, आज मेरे उठते उठते 8:30 बज गए और मुझे पता भी नहीं लगा। वैसे घर पे तो मैं 6 बजे ही उठ जाती हूँ, लेकिन यहाँ बहुत ठंड भी तो है, शायद इसलिए आँख ही नहीं खुली। ये पैट्रिक पता नहीं क्या कर रहा है, वो भी तो नहीं आया। शायद मैं उठ ही जाती अगर आता तो। खैर, पहले मैं उठ के फटाफट ब्रश ही कर लेती हूँ और उसके बाद मैं ही उसके रूम में जाके उसको बुलाती हूँ। आखिर देखूँ तो वो कर क्या रहा है। अरे यार, मैं ये ब्रश करके तो आ गई, लेकिन ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? किसी ने बाहर से लगा के रखा है क्या? अभी पैट्रिक को कॉल करके पूछती हूँ। रिंग तो बज रहा है, लेकिन पैट्रिक रिसीव क्यों नहीं कर रहा है? गुड मॉर्निंग रीनी, तो तुम उठ गई? पैट्रिक, पहले तुम ये बताओ, मैं तुमको कब से कॉल लगा रही हूँ, लेकिन तुम उठा क्यों नहीं रहे थे? रीनी, ना हाय ना हेलो ना गुड मॉर्निंग, इतना गुस्सा? गुस्सा कैसे ना करूँ? एक तो मैं आज लेट उठी, इतनी लेट मैं अपनी जिंदगी में नहीं उठी, और तुमने भी मुझे नहीं जगाया। और मैंने जब दरवाजा खोलने की कोशिश की तो वो भी नहीं खुल रहा था। अरे बाप रे, मैं तो ये बात भूल ही गया था कि कल रात को मुझे दरवाजा बाहर से लॉक करना पड़ा था। तुमको याद है ना कि तुम सो गई थी? चलो वो बात तो ठीक है, मैं सो गई थी इसलिए तुमको लॉक करना पड़ा, लेकिन तुम हो कहाँ? तुम सुबह खोल भी तो सकते थे, या तुम भी मेरी तरह लेट ही उठे? रीनी, मैं एक्चुअली बाहर आया हूँ, मुझे मार्केट में कुछ काम था। मैंने सोचा कि तुमको डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, और वैसे भी तुम अगर उठती तो मुझे कॉल करती ना, इसलिए। अच्छा, तो तुम अकेले अकेले मार्केट चले गए? रीनी, हम अभी घूमने जाएंगे बाबा। तुम एक काम करो, अपना बैग रेडी रखो, मुझे थोड़ा टाइम लगने वाला है, मैं आ रहा हूँ। रियली पैट्रिक, आज भी हम घूमने जाएंगे? हाँ, ऑफ कोर्स। फिर तो मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन फिर मेरे बुक लॉन्च का क्या होगा? रीनी, हम लोग तो इसी काम के लिए आए हैं ना, तो तुम चिंता क्यों कर रही हो? वो होगा ना। तुम्हारे रॉबिन सर ने ही कहा है कि कल ही तो आए हो तुम लोग, तो एक दो दिन घूम लो। फिर तो ठीक है, मैं अभी रेडी होती हूँ। हाँ ठीक है, मैं अभी 1 घंटे में आता हूँ। 1 घंटा लग जाएगा? चलो ठीक है, मुझे भी तो पैकिंग करना है। एनीवेज, तुम ट्राई करना जल्दी आने के लिए। चलो बाय। ये हम घूमने जाएंगे, लेकिन मुझे अभी नहाना भी है, पैकिंग भी करनी है। ये पैट्रिक ने मुझे पहले से क्यों नहीं बताया? चलो मैं सब कुछ जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। मैंने रीनी से कहा था कि मैं 1 घंटे में आऊंगा, लेकिन मैं हाफ एन आवर में ही पहुंच गया। अरे मैं पहुंचता कैसे नहीं, आखिर रीनी का जो हुक्म था कि जल्दी आना। लेकिन मुझे अब ये नहीं पता कि रीनी खुद रेडी हुई कि नहीं। मैंने तो अपना सारा सामान गाड़ी में ऑलरेडी रखवा दिया है। अब बस रीनी जल्दी से तैयार हो जाए। वैसे मैंने ड्राइवर को बोला तो है कि कुछ देर वो रुक जाए। चलो जाके रीनी के रूम में देखता हूँ आखिर वो क्या कर रही है। बहुत ठंडी है यार, लेकिन क्या करें। आप लोगों को पता है, मेरे मनाली आने के 2 दिन पहले परी आई थी और उसी ने सारा पैकिंग कर दिया था। कभी कभी ना मुझे उसके हरकतों के बारे में कुछ समझ नहीं आता कि क्यों करती है। मैं इधर आई हूँ माउंटेन्स में, और वो मेरे लिए खरीद के लाई है बीच में पहनने वाला टॉवेल ड्रेस। और लाई तो लाई, ऊपर से मेरे बैग में भी डाल दिया, मुझे पता ही नहीं चला। अब उसने जब मुझे इतने प्यार से दिया है तो मैंने सोचा पहन ही लेती हूँ। लेकिन ये है तो बड़ा क्यूट, मुझे पहन के बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। खैर, बाथरूम में इतना बड़ा सा आईना भी है, तो मैं यहीं पे मॉइस्चराइजर लगा लेती हूँ। ये रीनी पता नहीं कहाँ चली गई। बाथरूम में भी कोई आवाज नहीं आ रही है, बैल्कनी में भी देखा वहां पर भी नहीं है। कहीं ब्रेकफास्ट के लिए तो नीचे नहीं चली गई। देर होगा सोच के मैं कितना फटाफट आया। अभी 12 बजने ही वाले हैं। पता नहीं रीनी ने पैकिंग किया कि नहीं, अगर नहीं किया है तो मुझे हेल्प करना होगा। पैट्रिक, तुम थैंक गॉड आ गए। तुमने तो अचानक से आके मुझे डरा ही दिया था। और ये क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो जैसे कि तुमने कोई भूत देख लिया हो? ओहो, मेरी ही गलती है। मुझे पहले रीनी को कॉल करना चाहिए था या फिर आवाज लगाना चाहिए था। सीधे ऐसे ही उसके कमरे में नहीं घुसना चाहिए था। पैट्रिक, क्या हुआ? तुम फ्रीज क्यों हो गए? बाहर बहुत ज्यादा ठंड है क्या? उह, ठंड तो मुझे भी लग रही है।
मैं फटाफट कपड़ा चेंज कर लेती हूँ। तुम एक काम करो, अपने कमरे में चले जाओ, फिर उसके बाद आके पैकिंग में मेरी हेल्प कर देना। हाँ हाँ, तुम भी वही करो। एक्चुअली मैं भी वही सोच रहा था कि इतनी ठंड में तुमने ये टॉवेल ड्रेस पहन के रखा है। ठीक है, तुम जल्दी करना, वो ड्राइवर बाहर रुका हुआ है। ओह, ड्राइवर आ गया। ओके ओके, मैं जल्दी करती हूँ। ये लड़की भी ना एकदम पागल है, मेरी तो बोलती ही बंद कर दी। चलो बाप रे, मैं भागता हूँ यहाँ से जल्दी। ये पैट्रिक भी ना मुझे देख के एकदम हक्का बक्का हो गया था। पार्टीज में तो लड़कियां ऐसी ही ड्रेस पहन के जाती है, तो इसमें बड़ी बात कौन सी हो गई। ऊपर से ये महाशय जर्नलिस्ट भी है, क्या उसने कभी पार्टीज में दूसरी लड़कियों को ऐसे नहीं देखा। खैर, मैं जल्दी से रेडी होती हूँ। पैट्रिक, हम कहाँ जा रहे हैं बताओगे तुम? रिनी, हम लोग सेठन जा रहे हैं। अच्छा, ये कितनी दूर है? मैं तुमको अभी मोबाइल पे ही दिखाता हूँ, रुको। ओह, लगभग 1 घंटा लगेगा हम लोगों को पहुंचने के लिए। अभी 12:30 हो गए, यानी कि पहुंचते पहुंचते देर बज जाएगा। तुमने पहले से क्यों नहीं बोला, थोड़ा हम लोग जल्दी निकलते। रिनी, मुझे भी पता है, लेकिन क्या करे, यहाँ पर मार्केट 10 बजे ही खुलती है। तुमको पता है आज मैं सुबह 5 बजे से ही उठा हूँ। हाँ ठीक है, हमारे पास फिर भी एनफ टाइम तो रहेगा ही। हाँ वही। बाय द वे, ये तुमने बताया नहीं कि मार्केट में क्या खरीदा। रिनी, तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज गिफ्ट्स है, जो कि मैं वहीं पे जाके रिवील करूंगा, अभी नहीं प्लीज। ओह वाओ, मेरे लिए गिफ्ट्स। जी, आपने सही सुना। वाओ, आई एम फीलिंग एक्साइटेड। वाओ पैट्रिक, ये कितना खूबसूरत है। हाँ रिनी, वो तो है, और यही है तुम्हारा सरप्राइज। तभी तो मैं तुमको यहाँ पर लाया हूँ। और तुमको पता है, हम लोग यहाँ पर एक रात रुकने वाले हैं। ऐसे खूबसूरत जगह पर रहने के लिए तो मैं यहाँ की सर्दी भी बर्दाश्त कर लूंगी पैट्रिक। थैंक यू सो मच यार। बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट है। और तुम जो मार्केट से लाए हो वो कब दोगे? सब्र रखो रिनी, सब मिल जाएगा। रिनी, लेकिन मैं तुमको पहले ही एक बात बता देना चाहता हूँ। अगर तुम अनकंफर्टेबल फील करोगी, तो तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। मैं अनकंफर्टेबल फील करूंगी, लेकिन कौन सी बात, जल्दी बताओ पैट्रिक। एक्चुअली रिनी, इग्लू स्टे के लिए बुकिंग बहुत पहले ही करनी होती है, और तब तक सिर्फ एक ही इग्लू बचा हुआ था, और इसमें सिर्फ एक ही बेड है। लेकिन हाँ, तुम चिंता मत करो, ये डबल साइज का बेड है। और अगर तुम यहाँ रहना नहीं चाहती हो तो हम वापस भी जा सकते हैं। पैट्रिक, तुमको पता है मैं और मेरी फैमिली तुम पर पूरा ट्रस्ट करते हैं। उन्होंने मुझे अकेले तुम्हारे साथ ऐसे ही नहीं भेजा है। और फिर तुमने इतना सारा पैसा खर्च किया होगा मेरे लिए। मुझे अच्छा भी लग रहा है कि तुम मुझे स्पेशल फील करवा रहे हो, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हो। कहीं इसलिए तो नहीं कि राइटर पैट्रिक की वजह से मेरा दिल टूटा है और तुम मुझे इसलिए अच्छा फील करवाना चाहते हो। रिनी, मैं सिर्फ तुमसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, तुम सारी बातें भूलकर बस इन मोमेंट्स को एंजॉय करो, फील करो। अभी हम दोनों कुछ एक्टिविटीज करेंगे, तो चले? मैंने सामान अंदर रखवा दिया है। ओके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सच में। दैट्स गुड। वाओ पैट्रिक, ट्यूब स्लाइडिंग करके मुझे कितना मजा आया। लाइफ में पहली बार कुछ ऐसा एडवेंचरस एक्टिविटीज की है मैंने। आई नो रिनी। पैट्रिक, मुझे स्कीइंग और स्केट बोर्डिंग भी करनी है। रिनी, आज हम वापस चलते हैं, कल फिर आ जाएंगे। और फिर तुमको अपना सरप्राइज नहीं चाहिए? हाँ हाँ चाहिए ना, क्यों नहीं चाहिए। चलो फिर चलते हैं, कल आ जाएंगे। हाँ चलो। वाओ, ये स्नोमैन कितना क्यूट है। तुम्हें अच्छा लगा रिनी? ये मैंने बनाया है। ऑफ कोर्स अच्छा लगा, इतना क्यूट है ये। ओह जेसस, मैं रिनी को प्रपोज कैसे करूं? मेरी दिल की धड़कन इतनी तेज धड़क रही है, लेकिन किसी भी तरह से करना ही होगा। पैट्रिक, तुमने ये जो जैकेट और शॉल दिया है ना मुझे, ये भी बहुत पसंद आया। अब समझी, इसलिए तुम मेरा ऑटोग्राफ मांग रहे थे, ताकि तुम जान सको कि मेरा फेवरेट कलर क्या है ना? पैट्रिक, तुम सुन रहे हो कि नहीं मेरी बातें, क्या सोच रहे हो? हाँ हाँ, सुन रहा हूँ मैं। ऑल ईयर्स टू यू। और तुम इतना एंशियस क्यों दिख रहे हो? मैंने तुम्हें ऐसा पहले कभी नहीं देखा। रिनी, पैट्रिक, रिनी, आई लव यू सो मच। ओह, फाइनली मैंने बोल दिया, लेकिन अब मुझे नहीं पता क्या होगा रिनी का रेस्पॉन्स। रिनी, कुछ बोलो रिनी। और तुम इस स्नोमैन के मफलर को हटा के देखो। पैट्रिक, तो तुमने ये सब इसलिए किया। रिंग बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। आई कैन अंडरस्टैंड रिनी, टेक योर टाइम, कोई जल्दबाजी नहीं है। ओह गॉड, पैट्रिक ने मुझे प्रपोज किया। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कभी।
मुझे पैट्रिक अच्छा तो लगता है, लेकिन ये कंफ्यूजन क्यों हो रही है? मैं डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ। रिनी, तुम टेंशन मत लो। तुम्हारा डिसीजन चाहे जो भी हो, हम पहले जैसे दोस्त थे अभी भी वैसे ही रहेंगे। तो चले थोड़ा घूम के आए। यू आर सो स्वीट पैट्रिक। हाँ चलो थोड़ा सा वॉक करके आते हैं। हेलो हैप्पी ह्यूमंस, मैं हूँ संगीता। और आप लोग सोच रहे होंगे कि अचानक से ये वीडियो कहाँ से चलने लग गया। एक्चुअली मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ कि मेरा एक व्लॉगिंग चैनल भी है जिसका नाम है आद्या संगी व्लॉग्स। तो प्लीज़ आप लोग उधर भी जाइए, मेरे वीडियोस को देखिए। यहाँ पर आपने एक झलक देख ही लिया होगा, तो देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग स्प्लैशिंग ड्रीम्स। बाय।